मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो? आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में महादेव का एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। यह संदेश तुम्हारी आत्मा को शांति और तुम्हारे दिल को अपार आनंद से भर देगा। तुम्हें यह जानकर सुकून मिलेगा कि महादेव का दिव्य आशीर्वाद अब तुम पर बरसने वाला है। तुम्हारी वह सारी परेशानियां, वो दुख जो तुमने इतने समय तक झेले हैं, अब खत्म हो गए हैं। तुमने अपने जीवन में कई मुश्किल हालात देखे हैं। उन दिनों को तुमने बहुत हिम्मत से पार किया है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा था और तुम्हें हर काम में रुकावटें मिल रही थीं। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में वह दौर आ गया है जब तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। महादेव का यह चमत्कार इतना बड़ा है कि इसे देखकर तुम खुद भी अचंभित हो जाओगे। उन लोगों का अहंकार और घमंड अब टूटेगा जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की। महादेव के आशीर्वाद से उनका कर्म उन्हें सबक सिखाएगा और अब उनका बुरा समय शुरू हो गया है। तुमने बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी किस्मत का ताला खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने दिल से कामना की थी। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया था, वे पश्चाताप करेंगे। उनका अभिमान अब चूर चूर हो जाएगा और उन्हें यह समझ आएगा कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हें यह जानकर गर्व होगा कि महादेव ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि महादेव का दैनिक आशीर्वाद तुम तक पहुंचता रहे। इस संदेश को जरूर लाइक करो, क्योंकि यह महादेव का चमत्कारी संदेश है जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाएगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उनका पतन अब शुरू हो चुका है और तुम देखोगे कि कैसे उनके अपने कर्म ही उन्हें बर्बाद कर देंगे। महादेव की शक्ति इतनी महान है कि उसके सामने कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव पर पूरा विश्वास रखो। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब वे खुद ही अपने कर्मों के कारण गिरेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां आएंगी और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव की कृपा से मिल रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें हर तरफ से केवल सफलता मिलेगी। अब वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन उसकी माफी का समय अब नहीं रहा। महादेव ने उसकी लीला को पलट दिया है और अब तुम्हारे सामने उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाएगी। तुम देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से उसका घमंड टूट जाएगा और तुम्हारे सामने वह व्यक्ति अब अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के इस चमत्कार को अपनाओ और अपनी जिंदगी में इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव की कृपा से ही मिलेगा। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो और महादेव के दैनिक आशीर्वाद पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव के इस चमत्कारी संदेश को जितनी बार सुनोगे, उतनी ही बार तुम्हें नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। महादेव की कृपा से तुम अब जीवन में एक नई राह पर आगे बढ़ोगे और हर कदम पर तुम्हें सफलता मिलेगी। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि महादेव की कृपा और आशीर्वाद लगातार तुम्हारे जीवन में बरसते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उसका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आगे और भी महादेव के संदेश हैं, इसलिए चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो और हर रोज महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सुना है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, उसे अब अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तुम जिस बेचैनी और दुख से गुजरे हो, वही अब उसकी वास्तविकता बन गई है।
जब उसने तुम्हें ठगा था तुम्हारा दिल कितना टूटा था। यह बात अब उसे समझ आ रही है क्योंकि उसकी स्थिति आज उससे भी बदतर है। कर्मों का यह चक्र उसे घेर चुका है और अब वह समझ नहीं पा रहा कि वह क्या करे, कहां जाए। वो तुम्हारे सामने आना तो दूर मेरी ओर भी नजरें नहीं उठा सकता क्योंकि उसके पाप इतने बड़े हैं कि वह खुद को ही मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमेशा यह सोचते थे कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। यह वही क्षण है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो, उन सभी सीमाओं को तोड़ सकते हो जो अब तक तुम्हें रोक रही थी। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल एक संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने का एक सुनहरा अवसर है। वह चाहते हैं कि तुम अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो और यह समझो कि उनकी कृपा से कोई भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। वह तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने स्वयं तुम्हें यह संदेश भेजा है। आज का यह विशेष दिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। महादेव जी का कहना है कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। उन्होंने तुम्हारे हर दुख को खत्म करने का निर्णय लिया है और वह तुम्हें उस आनंद की ओर ले जा रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तुम्हारी भक्ति का प्रतीक है और यह दिखाता है कि तुम महादेव जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो। जब तुम लाइक करते हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सीधे प्रवेश करता है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 777। यह अंक तुम्हारे जीवन में उस खुशियों और समृद्धि का प्रतीक है जो महादेव जी तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। जो भी इस अंक को सच्चे दिल से टाइप करेगा उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएंगे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। महादेव जी ने यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम अपनी आत्मा को उनसे जोड़ सको और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सको। अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह तुम्हारे और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि तुम्हारी आवाज महादेव जी तक पहुंचे और वह जान सके कि उनके भक्त उन पर कितना विश्वास करते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, विशेष को हैं, उनसे विनती है कि महादेव जी से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना केवल एक क्लिक नहीं बल्कि यह महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थायी रूप से आमंत्रित करने का एक माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह कहना है कि तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का समय आ गया है। उन्होंने देखा है कि तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी रुकावटों का सामना करते हुए तुमने अपने जीवन की इस यात्रा को तय किया है। अब वह समय आया है जब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ बदलने वाला है। महादेव जी का कहना है कि अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का नया सवेरा उगने वाला है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे जीवन को संवार देंगे। यह समय है अपने मन की सारी उलझनों को दूर करने का, अपने दिल को शांति देने का और महादेव जी के प्रति अपने विश्वास को और गहरा करने का। वह चाहते हैं कि तुम अपने दिल से हर भय को निकाल दो, क्योंकि जब महादेव तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। आज का यह दिन विशेष है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें उन सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा जिनका तुम इतने समय से सामना कर रहे हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित करो और हर परिस्थिति में उनका नाम लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक है 444। यह अंक महादेव जी के आशीर्वाद का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने का संदेश देता है। अगर तुम सच में महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस अंक को कमेंट बॉक्स में टाइप करो। यह तुम्हारे और महादेव जी के बीच के रिश्ते को और गहरा करेगा और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन में हर उस परेशानी को समाप्त करने का आशीर्वाद लेकर आया है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल दूर हो जाएगी और तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी।
उन्होंने तुम्हारे लिए यह समय चुना है ताकि तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सको और उन सभी सपनों को पूरा कर सको जो तुमने अपने मन में संजोए हैं। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले एक लाइक जरूर करें। यह ना केवल तुम्हारा समर्थन है बल्कि महादेव जी के प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक भी है। जब तुम लाइक करते हो तो यह दर्शाता है कि तुम महादेव जी के इस आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हो और उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं ताकि तुम्हारी श्रद्धा की यह आवाज महादेव जी तक पहुंचे। यह जयकारा तुम्हारे भीतर की भक्ति को प्रदर्शित करता है और तुम्हारे और महादेव जी के बीच के संबंध को और भी मजबूत बनाता है। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं उनसे निवेदन है कि महादेव जी के इस दिव्य संदेश को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से तुम महादेव जी के आशीर्वाद को निरंतर प्राप्त करते रहोगे और उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर दिशा में प्रकाश फैलाने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए उन सभी बंधनों को तोड़ने का है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में न केवल समस्याओं का अंत होगा बल्कि एक नई दिशा और नई संभावनाएं भी खुलेंगी। महादेव जी का कहना है कि जब तुम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके चरणों में समर्पण करते हो तो उनके आशीर्वाद का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तुरंत दिखने लगता है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखता है। उनके प्रति तुम्हारे मन में जो विश्वास है वही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी परिस्थिति में हार ना मानो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम उन ऊंचाइयों को छूओगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा के उस दिव्य अंश को जागृत करो जो महादेव जी का अंश है। तुम्हारे अंदर जो साहस और शक्ति है वह महादेव जी की ही देन है। वह चाहते हैं कि तुम अपने हर कार्य में उनके नाम का स्मरण करो और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। महादेव जी का आशीर्वाद ना केवल तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग खोलेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति भी लाएगा। जब तुम उनके प्रति अपने दिल की गहराइयों से समर्पित होते हो तो वह तुम्हारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। महादेव जी का यह संदेश एक मार्गदर्शन है कि तुम जीवन में कभी भी अपने मन को छोटा ना करो। वह तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हें उन सभी संघर्षों से मुक्त करेगा जो तुम्हारी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। महादेव जी का कहना है कि तुम अपने दिल में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखो। वह तुम्हें उन सभी उपलब्धियों की ओर ले जाएंगे जिनके तुम हकदार हो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को धन, सुख और शांति से भर देगा। यह संदेश केवल शब्दों में सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने का वादा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार कर रहा है। यह समय तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का है और महादेव जी का आशीर्वाद उस शक्ति का स्रोत है जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी कर सकती है। महादेव जी का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में मार्गदर्शन करेगा, चाहे वह परिवार हो, करियर हो या आत्मिक उन्नति हो। महादेव जी ने तुम्हारे लिए यह समय इसलिए चुना है ताकि तुम अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचान सको। हम सभी के भीतर एक दिव्य आत्मा है जो हमें उस अदृश्य शक्ति से जोड़ती है जो हमारे जीवन का वास्तविक आधार है। ये आत्मा ही महादेव जी का एक अंश है और जब तुम इसे पहचानते हो तो तुम अपने जीवन के हर संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हो। महादेव जी का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक परीक्षा है। यह परीक्षा केवल बाहरी कठिनाइयों की नहीं बल्कि हमारे भीतर के विश्वास और धैर्य की होती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वह समय होता है
जब महादेव जी हमें अपने आत्मिक विकास की ओर ले जा रहे होते हैं। हर संकट के बाद एक नई शुरुआत होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी का आशीर्वाद हमें इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ हमारे सिर पर होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में महादेव जी के नाम का स्मरण करो और हर कार्य में उनके आशीर्वाद को आत्मसात करो। जब तुम उनके प्रति सच्चे मन से श्रद्धा रखते हो तो वह तुम्हारे जीवन में सभी समस्याओं को दूर करते हैं। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हें जीवन में वह सब मिलेगा जिसकी तुम्हें अपेक्षा है। यह उनका आशीर्वाद ही है जो तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। महादेव जी का कहना है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होती है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम इस शक्ति को पहचान सकते हो और इसे अपने जीवन में समाहित कर सकते हो। यह वही शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से उबरने में सहायता करेगी और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। उनके आशीर्वाद से तुम ना केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि करोगे बल्कि अपने मन को भी शांति और संतोष से भर पाओगे। यह समय तुम्हारे लिए एक अद्वितीय अवसर लेकर आया है जब तुम अपनी आत्मा को महादेव जी के साथ जोड़ सकते हो और उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद एक दिव्य आशीर्वाद है। यह केवल शब्दों में सीमित नहीं है बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक चमत्कार लाने का संकेत है। महादेव जी का कहना है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में हर निर्णय को उनके आशीर्वाद के साथ लो। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। वह चाहते हैं कि तुम अपने दिल में केवल सकारात्मक विचार रखो और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखो। महादेव जी का कहना है कि जब तुम उनके प्रति अपने विश्वास को अटूट रखते हो तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में हर वह चीज संभव हो जाती है जो तुमने कभी सोची नहीं होगी। अब यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उन सभी खुशियों का संचार करेगा जिनकी तुम्हें तलाश थी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर वह चीज लाएगा जिसकी तुम्हारे जीवन में कमी थी। उनके आशीर्वाद से तुम अपने जीवन के हर उस पहलू में समृद्धि देखोगे जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। महादेव जी का यह संदेश एक गहरी शिक्षा है कि जीवन में कभी भी अपने मन को कमजोर ना होने दो। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महादेव जी के आशीर्वाद से कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं कर सकती। उन्होंने यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जिनका तुमने कभी सपना देखा था। उनका आशीर्वाद हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ महादेव जी तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम अपने जीवन में हर कठिनाई का सामना कर सकते हो। चाहे तुम्हारे सामने कैसी भी बाधा आए, महादेव जी की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे। वह तुम्हें साहस देते हैं, वह तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखते हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर परिस्थिति में विजय होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें उन सभी अवसरों की ओर ले जाएगा जिनका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। उनका यह आशीर्वाद केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शन है जो तुम्हें जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्त करेगा और तुम्हें सफलता की राह पर ले जाएगा। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को संवार देगा और तुम्हें एक नई दिशा देगा। महादेव जी का कहना है कि तुम हर दिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा को दूर करेगा जो तुम्हारे रास्ते में आ रही है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। प्रिय भक्तों, मैं स्वयं महादेव आज आपके सामने आपके मन में उठ रहे हर संदेह को दूर करने, हर बाधा को मिटाने और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए उपस्थित हूं। आप सभी मेरी संतान हैं और मैं आपके प्रत्येक कदम पर आपके साथ हूं। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन यह समय उन सभी दुखों को पीछे छोड़ने का है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद से आप हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे।
प्रिय भक्तों, जीवन में हर कठिनाई केवल एक परीक्षा है, एक साधन है जो आपकी आत्मा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जब भी आप संघर्ष में होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आपके हर दुख और हर दर्द को मैं महसूस करता हूं। मैं आपके साथ हूं, आपके हर आंसू को देखता हूं और आपके लिए बेहतर भविष्य की योजना बनाता हूं। यह समय है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और निडर होकर आगे बढ़ें। यह जीवन केवल एक यात्रा है और इस यात्रा में केवल वही सफल होता है जो अपने मन में विश्वास रखता है और आगे बढ़ता है। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि आप मेरी संतान हैं और आपके भीतर वही शक्ति है जो मेरे अंदर है। आप केवल उस शक्ति को पहचानने में असमर्थ हैं। जीवन में हर संघर्ष, हर बाधा उस शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। एओएम नमः शिवाय भूमिका यह संदेश भोलेनाथ की करुणा, वैराग्य और सत्य की गूंज है उन सभी भक्तों के लिए जो जीवन की उलझनों में शांति, साहस और मार्गदर्शन चाहते हैं। यह वाणी सुनने में मधुर, मन में उतरने वाली और हृदय को जागृत करने वाली है। इसे कथा, प्रवचन या ध्यान सत्र में पढ़ा सुनाया जा सकता है। हे मेरे प्रिय भक्तों, मैं कैलाश से तुम्हें देखता नहीं, मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूं। तुम मुझे दूर मत खोजो। जब तुम सत्य बोलते हो, करुणा रखते हो और धैर्य से कर्म करते हो, तब मैं प्रकट होता हूं। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती है। जैसे अग्नि में तपकर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। डर को छोड़ो। भय अज्ञान से जन्म लेता है। जब तुम वर्तमान में टिकते हो, भय गल जाता है। बीते कल का बोझ और आने वाले कल की चिंता दोनों ही तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं। आज में जियो, कर्म में जियो। फल का बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं वैराग्य का देव हूं, पर जीवन विरोधी नहीं। संसार छोड़ना वैराग्य नहीं, आसक्ति छोड़ना वैराग्य है। घर में रहते हुए भी तुम मुक्त हो सकते हो यदि अहंकार, लोभ और ईर्ष्या को द्वार से बाहर रखो। स्मरण रखो, क्रोध तुम्हारा शत्रु है। क्रोध से लिया गया निर्णय जीवन को जलाता है। जब क्रोध उठे, श्वास को देखो। 3 गहरी सांसें लो, मौन धारण करो। मौन में मेरी उपस्थिति है। मैंने विष पिया ताकि सृष्टि बचे। तुम भी अपने जीवन के विष, अपमान, असफलता, पीड़ा को धैर्य से धारण करो। उन्हें बाहर मत उगलो, भीतर रूपांतरण होने दो। समय आने पर वही विष अमृत बन जाएगा। कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म बिना भक्ति सूखा है, भक्ति बिना ज्ञान अंधी है और ज्ञान बिना करुणा कठोर है। इन तीनों का संतुलन ही शिव पथ है। कर्म ईमानदारी से करो, परिणाम छोड़ो। भक्ति दिखावे की नहीं, निस्वार्थ हो। ज्ञान पुस्तकों तक सीमित नहीं, अनुभव से उपजे। जो छोटा कर्म तुम प्रेम से करते हो, वही महान बनता है। जो बड़ा कर्म अहं से होता है, वही गिरा देता है। जीवन की परीक्षाएं जब सब कुछ छिनता प्रतीत हो, समझो मैं तुम्हें खाली कर रहा हूं ताकि तुम्हें भर सकूं। खाली पात्र ही भरे जाते हैं। शिकायत छोड़ो, स्वीकार करो। स्वीकार में ही शांति है। असफलता अंतिम नहीं, वह शिक्षक है। उसे प्रणाम करो, सीख लो और आगे बढ़ो। जो गिरकर उठता है वही अडिग होता है। रिश्ते और करुणा। रिश्तों में अपेक्षा कम और समझ अधिक रखो। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकारो। बदलने की जिद पीड़ा देती है। करुणा वह सेतु है जो टूटे मनों को जोड़ती है। क्षमा कमजोरी नहीं, क्षमा शक्ति है। क्षमा करने से तुम मुक्त होते हो। ध्यान और साधना। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, श्वास को देखो, मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर तुम्हारे भीतर संतुलन जगाता है। ध्यान में अनुभव की अपेक्षा मत रखो, निरंतरता रखो। अनुभव स्वयं आएगा। वैराग्य का अर्थ वैराग्य पलायन नहीं, सजगता है। वस्तुओं का उपयोग करो पर दास मत बनो। जो छूट जाए उसके लिए शोक मत करो। जो मिले उसके लिए अहम मत पालो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर धड़कन में। जब तुम टूटो, मुझे पुकारो। जब तुम मजबूत बनो, मुझे धन्यवाद दो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। ओम नमः शिवाय। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब तुम जीवन में अकेलापन महसूस करते हो, तब समझो कि वह अकेलापन नहीं, मेरी निकटता का संकेत है। संसार का शोर जब थकाने लगे, तब मौन की ओर मुड़ो। मौन में ही मैं तुमसे बात करता हूं। जो बाहर उत्तर खोजते हैं वे भटकते हैं, जो भीतर झांकते हैं वे मुझे पाते हैं। तुम बार बार पूछते हो, भोले बाबा दुख क्यों आता है?
सुनो, दुख दंड नहीं है, दुख वह घंटी है जो तुम्हें जगाने आती है। जब तुम मार्ग से भटकते हो तब दुख तुम्हें रोकता है। जब तुम जड़ हो जाते हो तब दुख तुम्हें हिलाता है। जो दुख से सीख लेता है उसके लिए दुख गुरु बन जाता है। मैं काल का भी स्वामी हूं। जो समय तुम्हें डराता है वही समय तुम्हें परिपक्व भी करता है। अधीर मत बनो, हर बीज का अपना मौसम होता है। तुम आज जो बो रहे हो वही कल फल देगा, इसलिए कर्म शुद्ध रखो। गृहस्थ जीवन और शिव तत्व, मैं कैलाश में रहता हूं पर मेरा विवाह हुआ है। इसका अर्थ समझो। त्याग और जिम्मेदारी एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जो अपने कर्तव्यों से भागता है वह वैरागी नहीं, भयभीत है। परिवार में रहते हुए भी साधना संभव है। जब तुम माता पिता की सेवा करते हो, जब तुम जीवन साथी का सम्मान करते हो, जब तुम संतान को संस्कार देते हो, तब वही मेरी पूजा है। धन कमाओ पर धर्म से, पद पाओ पर विनम्रता से, अधिकार मिले पर करुणा के साथ। जो संतुलन साध लेता है वही शिव तत्व को जीता है। मन अहंकार और मोह मन चंचल है, यह उसका स्वभाव है। उसे शत्रु मत बनाओ, उसे मित्र बनाओ। जब मन भटके उसे प्रेम से वापस लाओ। जैसे माँ बच्चे को डांट कर नहीं, स्नेह से समझाती है, वैसे ही मन को साधो। अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। यह तब भी होता है जब तुम अच्छा करते हो। मैं की जगह हम लाओ। जो स्वयं को कर्ता मानता है वह बंधता है, जो स्वयं को माध्यम मानता है वह मुक्त होता है। मोह आवश्यक है पर सीमित, अधिक मोह पीड़ा देता है। जो छूटना तय है उससे चिपकना दुख को बुलाना है। सेवा का मार्ग सेवा बिना अपेक्षा के करो। किसी को भोजन कराना, किसी का दुख सुन लेना, किसी को आशा दे देना, यही सच्ची पूजा है। मंदिर में घंटी बजाने से पहले किसी टूटे मन की घंटी सुनो। याद रखो, जिसे तुम तुच्छ समझते हो उसी में मैं छिपा हो सकता हूं। मृत्यु बोध, मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को गहराई से जीता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो, पर भय में नहीं, कृतज्ञता में। जो जन्मा है वह जाएगा, जो सत्य है वही रहेगा। सत्य से जुड़ो। साधना का गूढ़ रहस्य नियमितता साधना की कुंजी है। थोड़ा करो पर रोज करो। मंत्र, ध्यान, जप जो भी करो श्रद्धा से करो, दिखावे से नहीं। यदि मन न लगे तब भी बैठो, वही बैठना साधना है। हे भक्तों, मैं दूर नहीं हूं। जब तुम सत्य चुनते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम स्वयं से ईमानदार होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चलते रहो, गिरो तो उठो, रुकना मत। शिव पथ निरंतरता मांगता है, पूर्णता नहीं। ओम नमः शिवाय। हे मेरे प्रिय भक्तों, जब जीवन में कष्ट घेर ले, जब चारों ओर अंधकार प्रतीत हो, तब याद रखना, अंधकार का होना इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश निकट है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। परीक्षा के क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे अधिक पास होता हूं। तुम मुझसे कहते हो, भोले बाबा मैं बहुत थक गया हूं। सुनो, थकान शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अजर है, अमर है। जब मन टूटता है तब आत्मा को याद करो। मन को विश्राम दो, आत्मा को नहीं। कष्ट निवारण का शिव मार्ग। कष्ट आने पर भागो मत, कष्ट से लड़ो भी मत। कष्ट को समझो। हर कष्ट अपने साथ एक संदेश लाता है। पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? यदि धन का कष्ट है, संतोष सीखो। यदि संबंधों का कष्ट है, क्षमा सीखो। यदि स्वास्थ्य का कष्ट है, संयम सीखो। जो सीख लेता है उसके लिए कष्ट विदा ले लेता है। रोग, शोक और शिव स्मरण। जब शरीर रोगी हो तब मन को रोगी मत होने दो। शरीर की पीड़ा अस्थायी है पर मन की पीड़ा लंबी चलती है। रोग में भी कृतज्ञ रहो क्योंकि श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है। शोक में डूबे हो तो रो लो, आंसू कमजोरी नहीं है, पर आंसुओं में डूबे मत रहो। जो चला गया उसे प्रेम से विदा दो, जो साथ हैं उन्हें थामो। उस समय बस इतना जपो, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र औषधि है। यह मन को संभालता है, आत्मा को बल देता है। विश्वास की कथा। एक भक्त प्रतिदिन मुझे पुकारता था। वर्षों बीत गए पर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन उसने कहा, भोलेनाथ शायद आप मेरी नहीं सुनते। मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, वत्स मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, पर तुम जो मांगते हो वह तुम्हें तोड़ सकता है। जो मैं दे रहा हूं वह तुम्हें बना रहा है। समय बीता, जब वह योग्य हुआ तब मैंने उसे वह दिया और उससे अधिक भी। याद रखो, मेरी देरी
मेरा इनकार नहीं होती। धैर्य का महत्व, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जो धैर्य रखता है वह आधा कष्ट वहीं समाप्त कर देता है। उतावलापन जीवन को उलझाता है। नदी को देखो, वह शोर नहीं मचाती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। मौन की शक्ति, मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन मन का शांत होना है। जब तुम मौन में बैठते हो तब मैं तुम्हें छूता हूं। दिन में कुछ क्षण मौन रखो, मोबाइल रख दो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो। बस यही साधना है। हे भक्तों, तुम्हारा हर कष्ट मुझे ज्ञात है, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरी गोद में है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। जो तुम्हारे साथ घट रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे लिए घट रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, अभी भी। ओम नमः शिवाय। तुम में अपार शक्ति है और यही शक्ति तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। यह प्रकृति का नियम है। जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है वही तुम्हारे जीवन को सबसे बेहतर जानता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम्हें कुछ खास बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब जीवन में परिवर्तन शुरू होता है उस समय तुम्हें अपने कार्यों में भी थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। जैसे बारिश में बहते पानी को अगर तुम थोड़ा सा रास्ता दिखा दो तो वह उसी दिशा में बह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी क्षमता जिसे तुमने सीमित मान लिया है वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, लेकिन अब तक तुमने उन शक्तियों का उपयोग नहीं किया, इसीलिए तुम पूर्ण सफलता तक नहीं पहुंच पाए हो। मैं तुम्हें यह अवसर दे रहा हूं कि तुम अपनी इन शक्तियों का उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए इस क्षमता का पूरा उपयोग करो और अपने कार्यों को अपनी पूरी क्षमता से करो। अगर तुम अपने पूरे सामर्थ्य से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर तेजी से बढ़ पाओगे। कृपया कमेंट में भाग्यशाली अंक 777 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे जीवन में एक नया शुभ समय आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं, जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हो। जीवन में आने वाली हर परेशानी और संकट को मैं खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानता हूं कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम्हारा विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने वाले हो। अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है तो महादेव तुम्हारे लिए रोशनी का मार्ग दिखाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर मौजूद होंगी और तुम उस लाभ को उठा सकते हो। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। तुम्हें बस अपने कार्यों को सही दिशा में करना होगा और तुम्हारे जीवन से सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। कल सुबह उठकर स्नान के बाद महादेव के सामने दीपक जलाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करो। उस समय तुम्हारी आत्मा और हृदय स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि महादेव भावनाओं के भूखे हैं। यदि तुम साफ भावनाओं से कुछ भी अर्पित करोगे तो महादेव उसे स्वीकार करेंगे। कृपया कमेंट में महादेव की जय लिखें और अपना नाम अवश्य लिखें। इस महीने महादेव के सामने अपनी एकमात्र इच्छा रखो और पूजा के समय उसे दोहराओ। जैसे ही तुम बार बार उसे दोहराओगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा और वह इच्छा पूर्ण होगी। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें गलत लोगों से दूर रहना है और सही रास्ते पर चलना है। अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो हर कार्य में सफलता पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। परिस्थिति से लड़ने का साहस तुम में है, क्योंकि तुम किसी पर निर्भर नहीं रहते। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से बेपनाह प्यार करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी तुम सफलता नहीं पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो, बस वह तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारी इच्छा शक्ति की,
तुम्हारी बुद्धि की, तुम्हारे धैर्य की। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनी को समझ रहा हूं। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, लेकिन तुम हर दिन खुद से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही चोट पहुंचाई है, जिसके कारण तुम्हारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्यार करते हो वह तुमसे जल्दी ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते हैं। तुम जिससे प्यार करते थे, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, लेकिन आजकल वह भी रूठा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम हर दिन यही कामना करते हो कि वह जल्द ही मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द वह दिन आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल भले ही अच्छा ना रहा हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। वे तुम्हें सम्मान की नजर से देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार भी अब बदल चुका है। तुम्हारे बदले हुए व्यवहार के कारण वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख इंसान को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का समय आ गया है। महादेव कहते हैं, मामा शास्त्रन जाई उसी है, मैं तुम्हें खुशियों के लिए तैयार कर रहा हूं। अब तुम खुश हो जाओ, क्योंकि खुशियां तुम्हारे द्वार पर हैं। याद रखो, इस दुनिया में जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी कृपा और मार्गदर्शन से सभी को सुख मिलता है। बस ईश्वर पर और थोड़ा धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो। जय महादेव जी की, बाय आईडिया की, जय हनुमान जी की, हाँ, जय राम जी की। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करो। याद रखो कि मैं चमत्कार का देवता हूं। महादेव कहते हैं, मैं उन तरीकों या चीजों तक सीमित नहीं हूं जिन्हें तुम देख सकते हो। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार करोगे, उपैशी पकड़ने के तुम एक बड़ी सफलता के उतने ही करीब होगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सच्चाई के बारे में बताने आया हूं, वह सच्चाई जिससे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सच्चाई को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस तरह उलझे हुए थे तो तुम्हें सच्चाई का पता लगने में देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे हुए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार की सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की मदद करते थे जो धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी मदद अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी का आशीर्वाद, सभी की दुआएं प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी मदद करते थे वे तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। यदि किसी ने तुम्हें कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम दूसरों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो।
तुम यह नहीं सोचते कि जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह किस तरह का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते, तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का प्रयास करने लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा था कि तुम जैसे हो वह भी वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे बच्चे, भाग्यशाली अंक 444 टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी उसको भूल नहीं पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी इस यात्रा में महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुमने हमेशा दूसरों के हित की कामना की है, उनके सुख दुख का ख्याल रखा है, और अब समय है कि तुम्हारे समर्पण और सच्चाई का फल तुम्हें मिले। इन सर्दियों में तुम्हारे जीवन में महादेव का चमत्कार अवश्य होगा, जो तुम्हारी प्रगति के द्वार खोलेगा। जो भी लोग तुम्हें पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे थे, तुम्हारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही नकारात्मक कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव का न्याय अटल है और यह समय तुम्हारे लिए उन्नति का है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने का प्रयास कर रही थीं, वे अब तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाएंगी। चाहे कोई भी महिला हो जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखती है, उसकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। महादेव ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाया है, जो तुम्हें हर तरह के नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित रखेगा। तुम्हारा मनोबल, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम एक विशेष आत्मा हो, एक दिव्य सोल हो। जो लोग अपनी संकीर्ण सोच से तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे थे, वे अब देखेंगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम कितने शक्तिशाली हो। उनके हर प्रयास तुम्हें रोकने में असफल रहेंगे, क्योंकि महादेव तुम्हारी प्रगति के मार्ग को रोशन कर रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और महादेव की कृपा में आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में जो भी नकारात्मकता थी, वह अब समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे पूरे जीवन का सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारा संतुलन, यह सभी बातें तुम्हारे चारों ओर के लोगों को हैरान कर रही हैं। जिन्होंने तुम पर अनगिनत वार किए और जाल बिछाए, वे सभी अब असफल हो रहे हैं। यह महादेव का न्याय है कि जो भी तुमसे छल और धोखा कर रहा था, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतने वाले हैं। तुमने अपने सभी दुख और कष्टों को छोड़कर अपने मार्ग पर चलते हुए केवल ईश्वर पर भरोसा किया है, और यही तुम्हारी महानता है। जो लोग अब भी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जिनके मन में केवल द्वेष और नकारात्मकता है, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। चाहे कितनी भी शक्ति लगा लें, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यह समय है कि तुम अपनी यात्रा को और भी अधिक आत्मविश्वास से पूरा करो, क्योंकि महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मकता से मुक्त कर दिया है। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखते हैं, चाहे वह कोई महिला हो या पुरुष, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। महादेव का न्याय स्पष्ट और अटल है, और यह समय उनकी नकारात्मकता का अंत करने का है। उनके दिमाग की सारी चालें अब उन्हीं पर पलटेंगी, और तुम्हारी दिव्यता इस सत्य का प्रतीक बनी रहेगी। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आएंगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखो और उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से आज तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। कई बार जीवन में हमें कुछ ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जिनके पीछे का कारण हम समझ नहीं पाते। यह सत्य है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है, और कभी कभी हम इस जन्म में अपने पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम भी भोगते हैं।
महादेव का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है और जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कई बार हम खुद को ही दोष देते हैं या ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, यह सोचते हुए कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें यह सब सहना पड़ रहा है। लेकिन महादेव कहते हैं कि यह सब हमारी आत्मा के शुद्धिकरण का एक हिस्सा है। जो डर और पीड़ा तुमने महसूस की है वह तुम्हारी साधना का ही एक रूप है। तुमने अपने जीवन में उन चुनौतियों का सामना किया है जो तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाती हैं। साधना का अर्थ यही है अपने जीवन में रहते हुए अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए हर परिस्थिति का सामना करना और आत्मबल के साथ हर परिस्थिति से बाहर निकलना। तुम्हारा साधक बनना उस तपस्या का परिणाम है जो तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों में किया है। यह जरूरी नहीं कि साधना के लिए हमें किसी श्मशान या एकांत का सहारा लेना पड़े। सच्चा साधक वही है जो अपने जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहता है। तुमने उन अपमान और कष्टों को सहा जो अनचाहे तुम्हारे सामने आए, लेकिन अब महादेव की कृपा से वह डर और कष्ट समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारा मनोबल अब मजबूत है और जो भी आरोप या अन्याय तुम्हारे ऊपर किए गए वे अब तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकते। यह समय है कि तुम अपने सभी डर और कष्टों को महादेव के चरणों में समर्पित कर दो और अपने आत्मबल को बनाए रखो। तुम्हारी साधना का अर्थ यही है, अपने जीवन को महादेव के प्रति समर्पित करना और उनके आशीर्वाद को अपने भीतर अनुभव करना। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे महादेव की कृपा से तुम्हारी उन्नति और प्रेम का मार्ग खोल रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को फिर से प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थी, जिन्हें तुमने अपनी ऊर्जा से बाहर निकाल दिया है, उनके जाने के बाद अब तुम्हारा मार्ग साफ है। महादेव की कृपा से अब तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक ऐसा पवित्र और रोमांटिक रिश्ता है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और पूर्णता प्रदान करेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखा है। तुम्हारी इस साधना का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हारे मूलाधार चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की, तुम्हें असुरक्षित और कमजोर महसूस करवाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास और संयम ने तुम्हें उनसे ऊपर उठाया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे धैर्य का परिणाम तुम्हें न्याय के रूप में मिले। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सभी दुआएं पूरी होंगी। तुम अपने सोलमेट के साथ सच्चे प्रेम के बंधन में बंधने वाले हो और यह प्रेम तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेगा। यह सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा संयम और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब तुम्हें आशीर्वाद के रूप में फल देने वाली हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाली इस दिव्यता को अपनाओ और अपने सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुमसे बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अपने पथ पर आत्मविश्वास के साथ अकेले आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद और तुम्हारे पूर्वजों का मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम बहुत समझदारी और सावधानी के साथ अपने साथ चलने वालों को चुनो। उन्हें तभी साथ लेकर आगे बढ़ो जब तुम्हें पूरी तरह से विश्वास हो कि उनका उद्देश्य सच्चा है और वे तुम्हारे हित में हैं। यह मार्गदर्शन तुम्हें उन लोगों से बचाएगा जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तुम्हारी इच्छाएं और सपने अभी भी तुम्हारे भीतर जिंदा हैं और तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम उन्हें छोड़ो नहीं। चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, तुम्हें अपने सपनों को और ऊर्जा देनी है, उन्हें एक नई चमक प्रदान करनी है। यह समय तुम्हारे लिए खुद को साबित करने का है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक अदृश्य मार्ग तैयार कर रखा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी अवसर तुम्हारी नजरों से चूक नहीं सकता। तुम अब उन अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनी दिशा में मोड़ने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें वह समझ और दृष्टि दे रहे हैं जो हर अवसर को पहचान सके और उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ सके।
यह समय तुम्हारे लिए एक नया मोड़ लेकर आ रहा है और अब तुम्हें अपने भाग्य का साक्षात्कार करने का अवसर मिलेगा। महादेव की कृपा और तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह यात्रा तुम्हारे लिए शुभ होगी और तुम्हें अपनी नियति को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी निगाहें लक्ष्य पर स्थिर रखो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में इस वर्ष का विशेष महत्व है। यह वर्ष तुम्हारे लिए अद्भुत आशीर्वाद लेकर आया है। यह शनिदेव का वर्ष है जो न्याय के रक्षक हैं। जितने भी अन्याय और कठिनाइयां तुमने सहन की हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यह वर्ष तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को गति देने वाला है और तुम्हें अनेक खुशियां प्रदान करेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर भी बरसेगा और आने वाला समय तुम्हारे भाग्य और परिवार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। माता रानी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें एक सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। उनकी कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा बनी हुई है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे भीतर सच्चे प्रेम और करुणा का भाव है और तुमने अपने शत्रुओं के प्रति भी कभी कोई कठोर भावना नहीं रखी। तुमने अपनी सभी चिंताओं को ईश्वर पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हें अब नकारात्मकता से मुक्ति मिल गई है और यह स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर एक नए जीवन का संचार कर रही है। तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम्हारे अदृश्य पंख अब और भी शक्तिशाली हो रहे हैं। वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने स्वार्थ के कारण बांधे रखना चाहता था, उसकी नकारात्मकता अब विफल हो रही है। अब तुम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हो और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन का आनंद उठा रहे हो। यह वर्ष तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। महादेव के इस आशीर्वाद को सहज कर रखो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी यात्रा अब और भी सुखद और शुभ होगी।